हाँ स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि हम इनको कैसे चेंज करना है। तो इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स या डायरेक्टिव वर्ब्स से स्टार्ट होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। WH में जैसे ये हो गया, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उनको हमें कैसे चेंज करना है। और दूसरे जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे विल यू गो देयर। तो ये विल जो है ये क्या है, वर्ब है। अब इनको हमें चेंज कैसे करना है, ये सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि इनके जो कोटेशन मार्क्स में होगी उसको हम कहेंगे इन्वर्टेड कॉमास जो है उनको हमने किसमें चेंज करना है। उसके लिए हमें दैट यूज नहीं करना है बल्कि इफ यूज करना है। दैट जो है वो हम यूज करते थे सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इफ का। इफ या वेदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आप इफ या वेदर भी तब यूज करेंगे जब आपका जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब या मोडालिटी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन अगर जो WH टाइप से स्टार्ट हो रहा होगा तो वहाँ पे आप इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके। अब उसके बाद हम सेकंड जो हमारा चेंज आता है इसमें ये होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है उसको हम किसमें चेंज कर देते हैं, आस्क में, इंक्वायर्ड ऑफ में, वांट टू नो, इस तरह के अल्फाज से हम चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद थर्ड जो इसमें चेंज आता है वो क्या होता है कि हमें जो इसका क्वेश्चन मार्क है उसको हम क्या कर देना है, डिलीट करके उसको खत्म करके एलिमिनेट करके हमने वहाँ पे फुल स्टॉप है उसको ऐड करना है। उसके बाद जो ये सेंटेंसेस होते हैं इनकी अरेंजमेंट तो इस तरह से होती है, विल यू गो देयर, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। तो हम जब इसको नरेशन इसकी करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, विल यू की बजाय यू विल कर देंगे। इसको सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रहने देते, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए दो यू से स्टार्ट हो रहे हो दो वाले अल्फाज के साथ तो आप वहाँ पे यू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यू का नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट जो चेंज हमने करना होता है इन सेंटेंसेस में वो होता है कि हमने इफ का इस्तेमाल नहीं करना। कब इस्तेमाल नहीं करना, जब क्या हो कि हमें इन्विटेशन हो, किसी तरह से सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, किस वजह से, मोडालिटी के वजह से। जैसे इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं, he said to me shall we travel by train। अब देखिए अगर हम देखें shall, ये क्या है, ये तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सोचेंगे ये स्टार्ट हो रहा है तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इंटरोगेटिव लग रहा होगा। लेकिन हमने इसको जब इसकी करना है, इसका मीनिंग हम देखें तो वो हमें सजेशन लग रही है। तो सजेशन जो है वो उसके वो क्या होता है, वो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे ये सजेशन यूज होती है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको जब हम करेंगे इसके लिए हम यूज करेंगे ही सजेस्टेड ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, ठीक है। ये तो इस तरह के जो है वो देखिए, अब यहाँ पहली बात है कि हमने इसके अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया, हमें ये क्वेश्चन लग रहा था, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात है कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को जब हम चेंज कर रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमने उसका मीनिंग देखना होता है, हिडन मीनिंग देखना होता है कि हम क्या, हमें क्या से समझ आ रही है। जैसे ये क्या, शैल वी ट्रैवल बाय ट्रेन, के क्या हम जो है वो ट्रेन के वे से सफ़र करें, तो वो उसका सजेशन दे रहा है। इसलिए हम इसको ये क्वेश्चन में नहीं, ये इंटेग्रेटिव सेंटेंसेस में ऐड नहीं करेंगे। अल्दो ये इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, इंटेग्रेटिव है। अच्छा, उसके बाद जो ये लेट वाले हैं, ये सजेशन वाले हैं, ये इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ, तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ये आस्क के लिए, ठीक है। हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को आस्क में कैसे चेंज करना। ही सेड टू हर, डू यू लव मी, ठीक है। इसमें हम करेंगे ही आस्क्ड हर। आपने एक बात को याद रखना है कि आपने जब क्वेश्चन जब हम कर देते हैं सेट पास्ट में चेंज करते हैं
अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे टू हर है, तो हम इसकी जब स्पीच इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ऐसे नहीं हम करेंगे ही आस्क्ड टू हर, जस्ट हम ही आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही आस्क्ड हर डू यू लव मी। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपने जब डू यू आएगा तो डू का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ही आस्क्ड हर इफ का इस्तेमाल किया, इफ यू को चेंज कैसे करना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, इफ शी लव्ड मी। पास्ट ये सिंपल जो है वो टेंस में था, हम इसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिए, ठीक है। डू का यहाँ इस्तेमाल हमने नहीं किया। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे। ये शी सेड टू मी कैन यू लेंड मी योर पेन। तो हम इसको कैसे करेंगे, शी आस्क्ड मी, हम यहाँ पे वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है। आपको अगर इफ सूटेबल लगता है तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, वेदर लगता है तो वेदर यूज कर लें। शी आस्क्ड मी वेदर आई कैन, जो है कैन आई था तो हम इसको क्या करेंगे, आई कैन करेंगे, तो आई कैन नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, तो इसको पास्ट जो है इसका टेंस यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंड है। आई कुड लेंड हर माय पेन, ठीक है। ये हमारा किससे स्टार्ट हो गया है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मोडालिटी वर्ब है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या मोडालिटी वर्ब होगा तो हम वहाँ पे इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब WH होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। आप देखिए ये WH से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो WH से स्टार्ट हो रहे थे इसको हम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस भी स्टार्ट पे ये आ जाते हैं, ठीक है। ये भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो तो वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसलिए हम इसको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। अब इसमें आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। अब देखिए ऊपर मैंने कहा था कि हम सेड के जब पूछा जाता है तो हम सेड के लिए आस्क भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल 1 बताई थी मैंने। इंक्वायर्ड ऑफ कभी इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ ऑफ कब हम लगाएंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ना हो हमें टू का इस्तेमाल नहीं करना उसके साथ, लेकिन इंक्वायर्ड के केस में ये था, अगर आप इंक्वायर्ड को यूज करना है और ऑब्जेक्ट है तो आप वहाँ पे ऑफ जरूर लगाएंगे। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, व्हाट ऐसे ही आएगा, ठीक है। इफ का इस्तेमाल हमने नहीं यहाँ पे किया, व्हाट योर नेम के लिए जो है वो अभी इसके अरेंजमेंट भी चेंज की है, ठीक है। इस जो है वो एंड पे आ गया और योर नेम यहाँ पे, व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस थे वो आज के लिए हमारे इतने ही थे, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कौन से सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हुक्मिया होते हैं जिसमें ऑर्डर किया जाता है, जिससे हम इसमें हम एडवाइस भी कर सकते हैं और हम सजेस्ट जो है रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इन तरह के सेंटेंसेस को के लिए जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं उनको हमने किसमें चेंज करना होता है, टू प्लस V1 में। इस तरह से उनको एलिमिनेट करके टू का हमें इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। V1 जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले ही यूज हुई होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। और आपको पता है टू प्लस V1 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कौन क्या है, इंफिनिटिव सम कहते हैं। दूसरी बात, जब आपके पास जो है वो मतलब नेगेटिव आ जाए इम्पेरेटिव, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करती हैं, आपने उसके लिए टू यूज़ नॉट नहीं यूज़ करना, नॉट टू, बल्कि आपने उसके लिए यूज़ करना है फॉरगेट प्लस टू इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस। अब देखिए डू नॉट मेक अ नॉइस ये क्या है, ये हमें पता चल रहा है, पहली बात है कि ऑर्डर दिया जा रहा है टीचर की तरफ से, दूसरी बात है उसको मना भी किया जा रहा है। तो हमने
इसको जो सेड है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, सेड को हम ऑर्डर में नहीं कहेंगे बल्कि क्योंकि यहाँ पे डू नॉट है तो हम उसके लिए जो ये नॉट में हम क्या यूज कर लेंगे, फॉरवर्ड। ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द वॉइस। उसके बाद हमने टू का जो है यहाँ पे यूज किया, टू मेक अ नॉइस। ठीक है, इस तरह से हम इनको करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं, जब हमारे पास जो है जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें अगर स्टार्ट में प्लीज, काइंड, काइंडली से अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं तो आपने उनको क्या करना है, ख़त्म कर देना है, उनको इस्तेमाल नहीं करना रिपोर्ट स्पीच के अंदर, क्योंकि उसके लिए हम पहले ही सेट के बजाय रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शाहिद सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये हमें समझ आ रही है कि वो क्या कह रहा है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, शाहिद रिक्वेस्टेड मी टू, यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्योंकि हम इम्पेरेटिव में हमें टू का इस्तेमाल करना होता है, प्लस ई वन होती है। तो ये देखिए गिव, तो ये गिव जो है क्या है, गिव वन, टू गिव हिम माय पेन। ठीक है, उसके बाद हम इम्पेरेटिव में नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारे पास सेड आता है तो उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमें उसको कैसे चेंज करना होता है, या हम ऑर्डर से चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्ट से, जैसे हमने यहाँ रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, एडवाइस, फॉरवर्ड, रेस्पॉन्डेंट ऊपर हमने चेंज कर दिया, प्रपोज, सजेस्ट, इस तरह के अल्फाज से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर के अरेंजमेंट जो है वो इंटरोगेटिव होती है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने देखा था पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, अब वो हमें लग रहा था कि इंटरोगेटिव है लेकिन वो क्या था, सजेशन के मीनिंग में था। इसी तरह से आप देखेंगे अरेंजमेंट जो है यहाँ पे भी इंटरोगेटिव की है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर इनका इसका हिडन मीनिंग हम देखें तो हमें कौन सा लग रहा है, इंटरेटिव लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, my mother said to me, why don't you polish your shoes daily? तो जब हम देखिए तो हमें ये क्या लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि इसकी अरेंजमेंट जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए है तो ये सवालिया ही होगा। तो व्हाई डोंट यू पॉलिश योर शूज, तो हम कहेंगे माय मदर आस्क्ड मी। आपने ये चीज़ नहीं करनी है, आपने थोड़ा सा सेंसफुल इस्तेमाल करना है कि वो जो है वो हमें एक नसीहत भी दे रही है। ठीक है, कि हमें पॉलिश करना चाहिए। उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, माय मदर एडवाइस, सेड की बजाय हम सेड के लिए हम एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माय मदर एडवाइस मी टू, तो मैंने कहा था कि टू प्लस वी वन आता है तो टू के साथ ही हम क्या कर देंगे, वी वन का इस्तेमाल कर देंगे। ये वी वन पॉलिश, टू पॉलिश माय शूज डेली। ठीक है, हम यहाँ पे वाई डोंट यू नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने पहले ही क्या कर दिया, एडवाइस में चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, लेस सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने सेड जिसमें जो है वो सजेशन होती है, वो प्रपोजल होता है, या फिर ऑर्डर दिया जाता है, या फिर परमिशन दी जाती है, अलो किया जाता है, या फिर किसी को परसुएट किया जाता है। तो फिर वहाँ पे हम सेड के लिए किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, सजेशन का, प्रपोज्ड, ऑर्डर्ड, अलॉट एंड परसुएड। इस तरह के अल्फाज का हम इस्तेमाल करके उसको चेंज करते हैं। तो आज के लिए जो है वो हमारा इतना ही था। लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, और होप you will understand this video. If you will like this video, please like, subscribe and share with your friends. Okay, Allah Hafiz.